Hello friends, welcome to एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बृहद पाराशर होरा शास्त्रम में द्वादश भाव विचार अध्याय 16वां, जिसमें पंचम भाव के फल का वर्णन कर रहे हैं। तो मित्रों, आइए आज हम अपने प्रकरण की ओर चलें। आज का हमारा प्रकरण है द्वादश भाव विचार अध्याय 16वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम पंचम भाव के फल का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम व्याख्यान करेंगे संतान संख्या ज्ञानम। जातक आपकी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में संतान की संख्या कैसे पता की जाती है, कैसे पता लगाया जाए कि किसी भी जातक के कितने बच्चे होंगे। तो संतानों की संख्या का ज्ञान, ये जो है आज का हमारा विषय है। तो चलिए हम अपने विषय की ओर बढ़ें। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes, क्लासेस में डबल एस है। एंड माय ट्विटर हैंडल, फॉलो इन ट्विटर, माय ट्विटर हैंडल इज Astro Classes, and please subscribe my YouTube channel। YouTube को आप क्यों मुझे सब्सक्राइब करें? क्योंकि फॉर न्यू अपडेट्स, किसी भी तरह के अपडेट जो हैं वो आपको सहजता से, आसानी से प्राप्त हो जाए, इसलिए आप हमें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड विजिट माय वेबसाइट एंड ब्लॉग स्पॉट www.astroclasses.com and astroclasses.tk, and call for appointment for any suggestions, suppose that astro and vastu. So please note my number is 8690522111। ये मेरा सेल नंबर है। आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके किसी भी तरह का सलाह ले सकते हैं, आ सकते हैं। अथवा अगर आप ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट में फ़ीस पे करें, और उसके बाद में हम आपको किस नंबर पे फ़ोन करना है, किस समय पे फ़ोन करना है, ये हम बतला देंगे, और उसके बाद आप फ़ोन करके अपना सलाह ले सकते हैं। तो लेट्स गो, चलिए हम अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय पंचम भाव फलम में संतान संख्या के ज्ञान, संतान संख्या का ज्ञान कैसे किया जाता है, कैसे जाने कि कितनी संतानें होंगी, इस विषय में आज महर्षि पाराशर के उन सूत्रों को देखें। महर्षि पाराशर अपने पहले सूत्र में कहते हैं कि चतुर्थे पाप संयुक्ते षष्ठे चैव तथैव हि सुते से परमुच्चस्थे लग्ने सेन समन्विते कारके शुभ संयुक्ते 10 संख्यास्तु सूनवः। 10 संतान होती है ऐसे जातक की। किसकी? जिसके चतुर्थे पाप संयुक्ते षष्ठे चैव तथैव हि। कहते हैं कि चौथे और छठे भाव में, इन दोनों घरों में कोई पाप ग्रह बैठा हो, और सुतेशे परमोच्चस्थे, सुतेश जो हो यानी पंचमेश जो हो, वो लग्नेश से समन्वित, लग्नेश के साथ समन्वित होकर उसके साथ में मिल करके और अपने परम उच्च राशि में बैठा हो, तो कारके शुभ संयुक्ते 10 संख्यास्तु सूनवः। कहते हैं कि सुत भाव का जो कारक ग्रह है, किसी शुभ ग्रह से जुता हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की
10 संतानें होती है। अगले सूत्र को देखें। महर्षि पाराशर कहते हैं कि परमोच्च गते जीवे धने से राहु समझुते। एक्चुअली ये जो है ना, इसका ही दूसरा पार्ट है, लेकिन इसका जो अर्थ है इसके साथ मैच करता है, और नीचे वाले का पहला लाइन नहीं है, ये डायरेक्ट दूसरा लाइन ही पूरा श्लोक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है, आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग समझ जाएं इसलिए। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। पाराशर ऋषि कहते हैं कि परमोच्च गते जीवे धने से राहु समझुते, भाग्य से भाग्य समझुते, संख्या नाम नव सूनवः। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की 9 संतानें होती है जिसका जीवे परम उच्च राशि गते, है ना, और धने से राहु समझुते, दूसरे घर का मालिक राहु के साथ हो, और जीव यानी गुरु जो है अपने परम उच्च राशि में, कर्क राशि में गया हो। कर्क राशि उच्च राशि है गुरु की। तो भाग्य से भाग्य समझुक्ते, संख्या नाम नवसूनवः, भाग्य से भाग्य स्थान में ही हो, तो ऐसे जातक की संतानों की संख्या 9 होती है। अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं पुत्र भाग्य गते जीवे सुते से बल समझुते, धने से कर्म राशिस्थे वसु संख्यास्तु सूनवः। वसु मतलब 8 संतानें ऐसे जातक की होती है जिसके कुंडली के पुत्र भाग्य गते जीवे सुते से बल समझुते। पुत्र यानी पंचम भाव, भाग्य यानी नवम भाव, है ना। ये जीव जो है वो पंचम या नवम भाव में गया हो, और सुते से बल समझुते, स्वयं सुते से यानी पंचम भाव का मालिक पूर्ण बलवान हो, तो धने से कर्म राशि थे, धनेश जो हो यानी दूसरे घर का जो मालिक हो, दूसरे घर का जो मालिक होता है वो अगर 10वें स्थान में, कर्म राशि थे 10वें स्थान में हो, तो ऐसे जातक की संतानों की संख्या 8 होती है। समझ गए। अगर गुरु 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, सुतेश अर्थात पंचम भाव का मालिक बलवान हो, अथवा किसी बलवान ग्रह से, शुभ ग्रह से संयुक्त हो, धने से कर्म राशि से दूसरे घर का मालिक 10वें घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक की संतान 8 होती है। चलिए इस श्लोक को देख लेते हैं। कहते हैं कि पंचमात पंचमे मंदे सुतस्थे च तदीश्वरे सूनवः सप्त संख्याश्च द्विगर्भे यमलम भवेत। कहते हैं कि मंदे यानी शनि, पंचमात पंचमे, है ना, ये 5वें घर से 5वीं दूरी पर, हाँ, अगर मंद यानी शनि बैठा हो, और सुतस्थे च तदीश्वरे, उसका मालिक यानी पंचम भाव का जो मालिक है, पंचमेश जो है, वो 5वें भाव में ही बैठा हो, सुत भाव स्थिते च तद ईश्वरे, उसका मालिक जो है वो पंचम भाव में यानी अपने घर में ही बैठा हो, तो सूनवः सप्त संख्याश्च द्विगर्भे यमलम भवेत। 7 संतानें होती है जिसमें से द्विगर्भे यमलम भवेत, 2 जुड़वा होते हैं। यमल मतलब जुड़वा। वित्ते से पंचमस्थे च सुतस्थे पंचमाधिपे षट संख्या च सुत प्राप्तिस्तेषां च त्रिप्रजामृते, प्रजामृते है। हाँ, यहाँ पे हाँ
तो कहते हैं महर्षि पाराशर कि ऐसे व्यक्ति के संतानों की संख्या 6 होती है। हाँ, कैसे व्यक्ति के कि विते से पंचमस्थे च, धनेश 5वें भाव में बैठा हो, यानी दूसरे घर का मालिक वितेश, धनेश या द्वितीयेश अगर 5वें घर में बैठा हो, सुतस्थे पंचमाधिपे, है ना, जो सुतेश है यानी पंचमेश है, वो पंचम भाव में कौन सा श्लोक है ये, वित्ते से पंचमस्थे च, दूसरे घर का मालिक पंचम भाव में, और सुतस्थे पंचमाधिपे, जो 5वें घर का मालिक है वो 5वें भाव में ही हो, तो षट संख्या च सुत प्राप्तिस्ते साम च त्रिप्रयामृते। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संतानें 6 होती है, लेकिन उसमें से 3 मर जाती है। त्रिप्रयामृते है, 3 मर जाती है। कैसे? दूसरे घर का मालिक 5वें भाव में हो और 5वें घर का मालिक 5वें भाव में ही बैठा हो, तो ऐसे जातक के संतानों की संख्या 6 होती है, जिसमें से कि 3 मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लग्नात पंचमगे जीवे, जीवात पंचमगे सनऊ, मंदात पंचमगे राहो, पुत्रमेकम विनिर्दिशेत। ये तो स्पष्ट श्लोक है, इसका तो अर्थ आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं। कहते हैं कि लग्नात पंचमगे जीवे, जीव यानी गुरु जो है लग्न से 5वें घर में बैठा हो, जीवात पंचमगे सनौ, जीव से यानी गुरु से 5वें घर में शनि बैठा हो, और मंदात पंचमगे राहु, हाँ, उस शनि से राहु जो है 5वें दूरी पर हो, 5वें घर में हो, शनि जहां बैठा हो वहां से राहु 5वें घर में हो, तो पुत्र में कम भी निर्दिशेत, ऐसे जातक के संतान एक ही पुत्र होता है। पंचमे पाप संयुक्ते, ये अंतिम श्लोक है संतान संख्या ज्ञान का, है ना। तो आइए आप लोगों को मैं इसका बृहत रूप से विवेचन करके समझा दूं, है ना। कहते हैं कि पंचमे पाप संयुक्ते जीवात पंचमगे सनौ, सुते से भौम संयुक्ते, लगने से धन संगते, जातम जातम विनाशम च दीर्घायुश्चैव मानवः। कहते हैं कि पंचमे पाप संयुक्ते, 5वां घर में पाप ग्रह हो, जीवात पंचमगे सनौ, गुरु से 5वां शनि हो, सुते से भौम संयुक्ते, 5वां घर में मंगल बैठा हो, और लगने से धनसंगते, लग्नेश जो हो वो दूसरे घर के मालिक के साथ बैठा हो, अथवा दूसरे घर में बैठा हो। लगने से धन संगते, धन मतलब दूसरा घर, तो दूसरे घर की संगति अर्थात दूसरे घर में बैठना, लग्नेश दूसरे घर में बैठा हो, तो क्या होता है कि जातम जातम विनाशम च दीर्घायुश्चैव मानवः, जितने भी बालक पैदा हों वो सब पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। चलिए आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पे पूर्ण हुआ। अब अगले प्रकरण को देख लेते हैं कि अगले प्रकरण में हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। तो द्वादश भाव विचार अध्याय में 16वां अध्याय जो है, द्वादश भाव विचार अध्याय, इसके अंतर्गत हम षष्ठ भाव फल का वर्णन करेंगे। अब षष्ठ भाव में क्या क्या रहेगा, जैसे एक एक विषय का मैं वर्णन करूंगा, फिर भी आप लोगों को मैं कुछ आइडियाज दे देता हूं। जैसे कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का योग कहाँ से बनता है? 6ठे भाव से। गंड आदि रोग जो होता है उसके योग कहाँ से बनते हैं? 6ठे भाव से। रोग होने का समय, हाँ, और तरह तरह के, हाँ, मामा से संबंधित, हाँ, चाचा से संबंधित, इस तरह की जितनी भी जानकारियां, गठिया, प्रमेह आदि, जो घुटने की पीड़ा वगैरह, ये सब कुछ जो है बड़ा विस्तृत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने। तो
उन्होंने जितना वर्णन किया है मैं भी कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं भी एक एक श्लोकों का वर्णन आप लोगों के लिए मैं अवश्य ही करूंगा। बस आप लोग इतना करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें एंड ट्विटर पे हमें फॉलो करें एंड हमारे ब्लॉग एंड वेबसाइट पर विजिट करें। और अगर आप लोगों को कोई सलाह लेना हो, कोई जानकारी लेनी हो, हमसे भेंट करना हो, हमसे मिलना चाहते हो अथवा ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हो तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। तो प्लीज नोट माय नंबर इज 8690522111 एंड व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर आप हमें दे सकते हैं जिस पे आपको प्रतिदिन के आर्टिकल्स और वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे, सेंड हो जाएंगे आपके मोबाइल नंबर पे। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वेबसाइट को विजिट करें एंड ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो करें एंड जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है facebook.com/astroclasses जिसमें SS है लास्ट में, इस पे आप हमें लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।